दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में विस्टास बुक, हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास बुक से लेसन 5 ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखने वाले हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। साथ ही एमपी बोर्ड में के पेपर में जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं उनकी भी हम क्या बात करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी भी हम क्या इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आसान लैंग्वेज में, ताकि दोस्तों आपके आसानी से याद कर सकें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो की बुक में दोस्तों आपके 8 चैप्टर है। कोर्स में पोएट्री में दोस्तों आपके 5 चैप्टर हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए। साथ ही विस्टास के भी आपके लेसन 1 से लेसन 4 तक ही बता दिए हैं। तो सभी वीडियो देखना चाहते हैं क्रम से 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही इंग्लिश ग्रामर की एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो वहां से इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक कवर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और बाकी दोस्तों अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है, हिंदी में एक बार जरूर आप समझ लीजिएगा। हिंदी में आपको कहानी माइंड में होनी चाहिए कि किस प्रकार से क्या कहानी थी। क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। ओके, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ओके, हिंदी, तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे ये पूछा जा रहा है। हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन, डैरी नाम का एक लड़का था, उनके जो गार्डन है, उनके जो मिस्टर लैम का गार्डन है उसमें उसने एंटर किस प्रकार से किया। ओके, देख लेते हैं सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। तो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विथ अ टिन लेग, जो मिस्टर लैम थे एक क्या बूढ़े आदमी थे और टिन लेग यानी उनकी जो पांव थी उनकी टिन की लगी हुई थी। इस प्रकार से टिन लेग थी। हिज रियल लेग वाज कट ईयर्स एंगो ड्यूरिंग द वार, उनकी जो असली एक पांव था वो क्या है युद्ध के समय उनका बम ब्लास्ट में उनका क्या एक पांव चला गया था। ओके, तो अब जो टिन का पैर लगाए हुए थे। ओके, He lives alone in his house, वह क्या अपने घर में अकेले रहा करते थे। There is a garden near the house, उनके मतलब उनके घर है वो गार्डन में ही था एक प्रकार से। यहाँ नियर लिखा लेकिन उनका जो घर है उनके गार्डन में ही था। It has ripe crab apple looking orange and golden in color, ओके, वहाँ क्या है बहुत सारे एप्पल लगे हुए थे जो ऑरेंज और गोल्डन कलर के दिख रहे थे गार्डन में। अब इसमें ये भी पूछा जा रहा है, हाउ डज डैडी गेट इनटू हिज गार्डन, जो डैडी नाम का लड़का है उनके मिस्टर लैम के गार्डन में किस प्रकार से एंटर किया। तो डैरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन, जो डैरी नाम का जो लड़का है वो क्या है जो गार्डन की दीवार है, गार्डन की दीवार को नाक कर, ओके, या छलांग लगाकर नाक कर क्या है गार्डन में एंटर किया। ओके, थर्स द गेट वाज ओपन्ड बट द बॉय डज नॉट यूज इट, जबकि जो गार्डन का जो गेट होता है मेन गेट था वो खुला हुआ था, आराम से क्या है गेट से जा सकते हैं, लेकिन उसने क्या है उस लड़के ने, डैरी नाम के लड़के ने गेट से नहीं गया कि जो गार्डन की बॉल है उससे चढ़कर गया। ओके, सिंपल है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट 22 में आ चुका है, आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में आ सकता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इनटू द गार्डन। ओके, जो डैरी नाम का लड़का था तो उसने मिस्टर लैम को क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि मतलब क्यों गार्डन में आया। ओके, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्टेड टू इट, और मिस्टर लैम की क्या प्रतिक्रिया थी, मिस्टर लैम ने डैडी से क्या कहा इस बारे में। ओके, देख लेते हैं। द बॉय थॉट दैट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, जो लड़का है डैडी नाम का लड़का है उसने सोचा कि ये जो गार्डन है ये गार्डन का एक एम्प्टी नहीं होता खाली। ओके, खाली एक स्थान है। ओके, वहाँ कोई नहीं रहता है। He did not know that anybody was there, ओके, उसे ये नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। ओके, ये उसकी बात ये नहीं पता थी। ओके, मिस्टर लैम assures him that it is all right, don't afraid of, तो मिस्टर लैम ने उसे समझाया, उस लड़के को समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और घबराने की कोई बात नहीं है। मिस्टर लैम tells the boy that the house is empty as he is in the garden, ओके, तो मिस्टर लैम ने बताया उस लड़के से, डैडी नाम के लड़के से बताया, क्या बताया कि ये जो घर है घर क्या है खाली ही रहता है, क्योंकि क्या है जो मैं हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहता हूँ तो मैं अक्सर अपना समय है वो गार्डन में बिताता हूँ, इसलिए घर क्या है खाली ही रहता है। द ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड इंडोर्स अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब मिस्टर लैम के अनुसार ये हमारा जो सुंदर दिन है हमारे घर के अंदर रहकर इस सुंदर दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, उनका मतलब था कि ये सुंदर दिन है तो उसको क्या एंजॉय करना चाहिए, घर के बाहर निकलकर देखना चाहिए प्रकृति को, इस टाइप से। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम becomes a turning point in Derry's life। अभी तक बोर्ड एग्जाम नहीं है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत हाई चांस है क्वेश्चन को आने के। ओके, और एनसीईआरटी बुक में भी आपके तैयार, इसलिए आपको करके रखना है, बहुत ज्यादा हाई चांस है। ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन Derry's लाइफ,
ओके, जब डैडी की मिस्टर लैम से मुलाकात हुई तो डैडी के जीवन में एक परिवर्तन था, डैडी के जीवन में क्या है, बदलाव का एक मोड़ था। ओके, तो आप किस प्रकार से इसे कह सकते हैं? तो डैडी हैड वर्निंग फेस, जो डैडी का जो फेस था, ओके, चेहरा था, वो जला हुआ था। ही डिड नॉट लाइक बीइंग अराउंड पीपल, वो अपने चारों ओर क्या लोगों को पसंद नहीं करता था। अब उस जो डैडी नाम का लड़का था, उसका जो चेहरा हुआ था जला हुआ था, तो वो अपने चारों ओर क्या लोगों को पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता था? क्योंकि उसके चारों जो लोग होंगे उसको क्या चिढ़ाएंगे, ओके, ये देखो ये जला हुआ फेस वाला है, इस टाइप से। ओके, तो he used to think that his face was the most terrible in the world। तो वो सोचा करता था, जो डैडी था वो सोचा करता था कि उसका जो चेहरा है, उसका चेहरा इस दुनिया का सबसे भयानक चेहरा है। टेरिबल यानी भयानक हुए, तो इस दुनिया का सबसे भयानक चेहरा है। मीटिंग विथ मिस्टर लैम ही गॉट टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। जब डैडी के क्या है, किससे, जब डैडी की मिस्टर लैम से मुलाकात हुई, कहाँ हुई थी? गार्डन में मुलाकात हुई थी। तो इस एक प्रकार का टर्निंग पॉइंट था किसके? डैडी की लाइफ में। मिस्टर लैम प्रोवाइड हिम कॉन्फिडेंस टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। तो मिस्टर लैम ने उसे क्या है, आत्मविश्वास जगाया, ओके, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास जगाया, ओके, और उसे क्या है, एक सकारात्मक विचार दिए, लाइफ को किस प्रकार से जिया जा सकता है, ओके, इसके बारे में बताया। सिंपल है, मैंने कि जब मिस्टर लैम से मुलाकात हुई डैडी की, तो मिस्टर लैम ने क्या उसे कॉन्फिडेंस एक दिया, आत्मविश्वास उसे जगाया। तो इस प्रकार से उसका टर्निंग पॉइंट था। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज डैडी गेट हिज फेस बर्न। मतलब जो डैडी का जो फेस था वो किस प्रकार से जल गया था, ओके, कैसे जल गया था, इसकी बात की जा रही है। तो एक्चुअली डैडीज फेस डिड नॉट गेट वन इन अ फायर। अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ बताया वन फेस, तो बहुत सारे मन में आपके विद्यार्थियों के आया होगा कि जो डैडी का फेस जल गया था, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो डैडी का फेस था वो लगता है कि किसी आग से जल गया था, लेकिन आग से नहीं जला था। तो क्या है, डैडी का जो फेस है वो आग से नहीं जला था। He get acid all down the side of his face and it burned it away। ओके, और उसका जो फेस था वो आग से नहीं जला था, किसी जला था? एसिड। अम्ल होता है, अम्ल का बहुत ज्यादा तेज होता है, ओके, तो अम्ल कहाँ भी किसी भी त्वचा पड़ता है तो वो त्वचा क्या है, तुरंत जल जाती है। तो उसका जो चेहरा था उसका क्या है, जिसे अपन कह सकते हैं तेजाब, ओके, तो एसिड से तेजाब से जल गया था। डैडी सेज दैट दिस एसिड नॉट ओनली एट हिज फेस अप, इट आल्सो एट हिम अप। ओके, ईट एट ईटन आपने पढ़ा होगा, ओके, ईट के यानी खाना, ओके, इस प्रकार से। तो ईट एट ईटन आपने पढ़ा होगा, तो वही फॉर्म लगा हुआ है। तो क्या बताया जा रहा है कि डैडी सेज दैट इट दिस एसिड नॉट एट हिज फेस। तो डैडी कहता है इस जो एसिड है, तेजाब है, इसने मेरे चेहरे बस को नहीं जलाया, इसने मेरे को पूरा जला दिया, मतलब इसने मेरे जीवन को ही जला दिया इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जिस व्यक्ति का, आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति का चेहरा पूरा तरीके से जला हो तो उसे कितनी जीवन में कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति क्या है, उसकी सुंदरता से व्यक्ति को क्या है, उसकी सुंदर से जज करता है। ओके, अगर आप क्या सुंदर है तो आपको क्या है, आपको माना जाता है। ओके, सुंदर नहीं है तो आपको क्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर सकता है। और लड़कियों में तो खास करके चेहरे का बहुत ज्यादा महत्व है। ओके, समझ सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ डैडी क्या कहता है, इस तेजाब ने केवल मेरे चेहरे को नहीं जला, इसने तो मेरे क्या पूरा जीवन जला दिया, इसने मुझे ही जला दिया इस टाइप से। ओके, आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए कोर्स रहने वाला है। ओके, आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके दिए जाएंगे, साथ ही आपको कंप्लीट ग्रामर तैयारी करा दीजिएगा। मतलब एमपी बोर्ड का जितना सिलेबस है सभी टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। ओके, जिससे आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में तबाही मचा दें। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, साथ ही आप पीडीएफ मटेरियल रहेगा, मेन पीडीएफ मटेरियल रहेगा, जिससे आप क्या कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इट इज that draws Derry towards Mr. Lamb, it spirit of himself। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो डैरी को मिस्टर लैम की ओर क्या आकर्षित कर रही थी। क्योंकि जो डैरी था वो क्या सबको इग्नोर करता था, सबसे दूर भागा करता था। ओके, क्योंकि जिससे के पास जाता था वही उसका क्या मजाक उड़ाने लगता था। ओके, उससे अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए हर व्यक्ति को क्या है डैरी इग्नोर करता था। लेकिन वो मिस्टर लैम को चाहने लगा। ओके, मिस्टर लैम को क्या है वो पसंद करने लगा। तो उसका क्या रीजन था, मिस्टर लैम की आकर्षित क्यों हुआ डैरी। ओके, तो देख लेते क्या इसका सॉल्यूशन है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका, तो भी आपके 2025 में आ सकता है, तैयार करके रखना है। डेरीज फेस गॉट वन विथ एसिड एंड लुक अगली। अगली यानी तो बदसूरत। ओके, ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली। तो जो डैरी का फेस था हमने देखा किससे एसिड से जल गया था, और उसका जो लुक्स था क्या बहुत ज्यादा बदसूरत लगने लगा था। ओके, पीपल डिसलाइक हिम एंड अवॉइड हिम। तो जो लोग हैं उसके चारों के लोग हैं उसे क्या नापसंद करते थे। ओके, नापसंद करते थे और उसे इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे किसी डैरी को। सो डैरी आल्सो अवॉइड देम एंड लाइक्स टू रिमाइन लोनली। ओके, तो क्या बताया जा रहा है, जब लोग उसे क्या है इग्नोर करते थे, ओके, अवॉइड करते थे, तो डैरी भी क्या है अब दूसरे लोगों को इग्नोर कर देता था। ओके, और इसलिए वो क्या है अब अकेला रहना पसंद करता था, क्योंकि चारों जो लोगों को यार पसंद नहीं करता था डैरी, अब वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता था।
ओके ही गोज टू मिस्टर लैम्स गार्डन होपिंग दैट इट वुड बी एन एम्प्टी प्लेस। जो डैरी है, डैरी क्या है, इस सोच कर जाता है कि जो मिस्टर लैम्प के गार्डन में कि यहाँ कोई नहीं रहता, एक एम्प्टी प्लेस है, इसलिए वो क्या चला जाता है। बट क्योंकि अब उसके अकेले में रहना पसंद रहता है, शांत जीवन पसंद उसे रहता है, लेकिन इसलिए वो सोचता है कि गार्डन अच्छा है, ओके कोई यहाँ है नहीं, इसलिए वो क्या एंटर कर जाता है गार्डन में, मिस्टर लैम्प के गार्डन में। बट देयर ही कम्स अक्रॉस मिस्टर लैम्प। ओके वहां किससे मिलता है, वो गार्डन में मिस्टर लैम्प से गुजरता है, मिस्टर लैम्प से गुजरता है। ओके तो मतलब मिस्टर लैम्प से मिलता है। डेरीज वांट टू अवॉइड हिम बट मिस्टर लैम्प, तो डेरी क्या है, मिस्टर लैम्प को इग्नोर करता है, जैसे अदर पीपल को इग्नोर करता था, सेम इसी प्रकार से डेरी क्या है, मिस्टर लैम्प को भी इग्नोर कर देता है। बट मिस्टर लैम्प talks to him in a kind manner and tells him that outer appearances is not much importance but the real beauty in within man's spirit। क्या बताया जा रहा है कि जो डैरी है, डैरी क्या है, मिस्टर लैम्प को इग्नोर कर देता है, लेकिन मिस्टर लैम्प क्या उससे बातें करते हैं, उससे कैसे बात करते हैं, काइंड मैनर। ओके और टेल्स हिम, उससे बहुत अच्छे प्रेम से बात करते हैं, किससे, डैरी से बहुत ज्यादा प्रेम से बात करते हैं और उसे समझाते, उसे बताते हैं, क्या बताते हैं, आउटर अपीयरेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट मच इंपॉर्टेंट। तो जो बाहरी सुंदरता है, बाहरी सुंदरता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बाहरी जो सुंदरता वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति की आत्मा की सुंदरता। ओके व्यक्ति की आंतरिक गुणों की सुंदरता ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ओके उसकी आत्मा की सुंदरता। दिस प्लीजेस डैरी, इससे क्या, जब इसे सुनता है तो वो क्या प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे डैरी को क्या है इस प्रकार से उसे मतलब उसका सपोर्ट किया है कि जो बाहर की जो सुंदरता वो ज्यादा मायने नहीं करती है, अंदर की आत्मा की हमारी सुंदरता है, हमारे गुणों की सुंदरता है वो मायने करती है। ओके ये इन सब बातों के कारण जब उसके इस बार की बातें सुनी किसी मिस्टर लैम्प की, तो डैरी को क्या है आकर्षित हुआ। ओके तो दैट्स व्हाई ही ड्रॉस टुवर्ड्स मिस्टर लैम्प, इस प्रकार से क्या है वो क्या है मिस्टर लैम्प के प्रति आकर्षित रहा। ओके सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला, हु इज मिस्टर लैम्प, वेयर डज ही लिव। ओके तो मिस्टर लैम्प कौन है और कहाँ रहते थे, सिंपल क्वेश्चन है। तो मिस्टर लैम्प इज ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ बिग हाउस विद अ लॉन्ली एंड एनॉर्मस गार्डन। ओके क्या बताया जा रहा है, मिस्टर लैम्प क्या है बूढ़े व्यक्ति हैं और एक बड़े से घर में रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहा करते हैं। ओके और साथ ही क्या है उनके पास क्या है विशाल गार्डन है। ओके ड्यू टू अ बॉम्ब ब्लास्ट, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट लिख सकते हैं, एक्सप्लोजन लिख सकते हैं, अगर आपको कठिन शब्द लग रहा है तो क्या है चेंज भी कर सकते हो। तो बॉम्ब ब्लास्ट के समय क्या है, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग, तो उन्होंने क्या है एक पैर खो दिया था। ही एंजॉयड टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग देम हिज फ्रेंड। ओके और क्या है उन्हें लोगों से बातें करना, लोगों को अपना मित्र बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। सो ही ऑलवेज केप्ट हिज गार्डन गेट्स ओपन, उन्होंने क्या है लोगों से बातें करना पसंद था, वो चाहते थे लोग मेरे पास आए मुझसे बातें करें। ओके और उनको क्या है वो फ्रेंड बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपना जो गार्डन है उसका गेट है, जो मेन गेट है उसको क्या हमेशा खोला रखते थे, ताकि क्या गेट खुले होकर कोई आ जाए उनके, मतलब लोगों से मिलना चाहते थे, उससे बातें करना चाहते थे, फ्रेंड बनाना चाहते थे, इसलिए वो अपना गार्डन का जो गेट है हमेशा खोले रखते थे। तो ये मैंने आपको टॉप 6 क्वेश्चन बताए हैं। ओके इन्हें आप तैयार कर लेते हो, मेरे अनुसार इन्हीं में से आपका रहने वाला है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ओके थोड़ा बहुत बनता भी है, तो जो मैंने आपको समझाया है इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से सेट कर सकते हैं। इतना जितना बताया तैयार कर लीजिएगा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इससे पहले वाले चैप्टर की भी इंपॉर्टेंट बताए हैं। 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से 200 वीडियो देखकर सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।